बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, एक आदमी मस्जिद में दाखिल होता है, वो देखता है कि जमात हो चुकी है, लेकिन कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है। वो ये समझता है कि ये आदमी, इसकी भी नमाज़ रह गई थी और ये तन्हा नमाज़ पढ़ रहा है, तो क्यों ना मैं इसके साथ शामिल हो जाऊँ ताकि जमात हो जाए। वो उसके साथ शामिल हो जाता है, लेकिन वो आदमी, उसकी जमात नहीं छूटी थी, वो जमात से नमाज़ पढ़ने के बाद सुन्नतें अदा कर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आदमी जो जमात में शामिल हुआ है और इसका इमाम सुन्नत पढ़ रहा था, तो क्या इसकी नमाज हो गई या नहीं हुई। तो मसला ये है कि उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि इमाम जो है वो कोई और नमाज़ पढ़ रहा था। लेकिन इसका जवाब जो दिया है मोहम्मद आकिल साहब ने, नूर टीवी जद्दा वाले, जो और उन्होंने दलील दी है इस सिलसिले में। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उन्होंने ये कहा है, तो शायद आपको ये शुबा हो कि मैं गलत कह रहा हूँ। तो मैं आपको पहले वो उनकी ज़ुबान से सुनवा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि उन्होंने जो दलील दी है वो किस किस्म की दलील है, सवाल गंदुम जवाब चना वाली। तो ये आप क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइए कि एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और दूसरा आता है, वो पीछे से खड़ा हो जाता है, वो जमात में शामिल हो जाता है। पढ़ने वाला सिर्री नमाज़ पढ़ रहा है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा है या नफिल अदा कर रहा है। हम उसके पीछे क्या शरीक हो सकते हैं? जी हाँ, उसके पीछे आप शरीक हो सकते हैं। और उसकी दलील ये है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे ईशा की, और अपनी मस्जिद में जाकर ईशा की नमाज़ पढ़ाया भी करते थे। तो इख्तिलाफ नीयत से नमाज में फ़र्क नहीं होता, नमाज दुरुस्त है। ये आपने क्लिप फरमा लिया खुद अपने कानों से। अब इन्होंने जो दलील दी है वो ये दी है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईशा की नमाज़ बाजमात पढ़ते थे और फिर उसके बाद जाके अपनी मस्जिद में ईशा की नमाज़ की इमामत फरमाते थे। तो इसके अंदर दो बातें समझने की हैं। नंबर एक बात यह है कि ये कैसे साबित होगा कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे वो फ़र्ज़ पढ़ते थे। हो सकता है कि वो फसीलत हासिल करने के लिए नफिल की नीयत से पढ़ते हों। एक बात तो ये हो गई। इस सूरत में जब वो नमाज की इमामत कराएंगे तो वो फ़र्ज़ नमाज इशा पढ़ रहे होंगे। दूसरी बात ये है कि वो तो इमामत कराने की नियत करके पढ़ा रहे थे, और यहाँ सूरत हाल ये है कि वो आदमी इमामत की नियत तो उसकी है नहीं, वो तो अपनी नमाज़ पढ़ रहा है, दूसरा आदमी खुद ही आके शामिल हो जाता है। तो ये दो मसले हैं, और इन्होंने फरमाया कि इख्तिलाफ नियत से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जनाब आप दलील तो मजबूत दें उस सिलसिले में। ये तो दलील मजबूत है ही नहीं, इसका तो पता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ कीजिए वो आदमी, उसकी गुज़श्ता रोज़ जमात क़ज़ा हो गई थी, नमाज़ क़ज़ा हो गई थी, अब वो उसकी अदा कर रहा है, तो वो तो नमाज़ पढ़ रहा है कल की और ये पढ़ रहा है आज की, तो ये हो जाएगी। इसी किस्म की ये दलीलें हैं, और इसी चीज़ का नाम फ़िक़्ह है कि जिसके अंदर तमाम चीज़ों को मिला के फिर नतीजा बरामद किया जाता है। तो ये मसला इन्होंने जो बयान किया ये बिल्कुल गलत मसला है, और सही मसला ये है कि इमाम की नीयत जो है वो कवी होनी चाहिए और इत्तिहाद होना चाहिए दोनों के अंदर। यानी अगर इमाम फ़र्ज़ पढ़ रहा है तो आप उसके पीछे नफल अदा कर सकते हैं जमात के साथ, और ये अगर वो फ़र्ज़ पढ़ रहा है तो वो वही फ़र्ज़ होने चाहिए जो वो मुक्तदी पढ़ रहा है, एक ही। ये ना हो कि वो कल की क़ज़ा पढ़ रहा है और आपने आज की अदा पढ़नी शुरू कर दी उसके पीछे। और ये भी मुमकिन है कि वो किसी और वक्त की नमाज क़ज़ा कर रहा हो। मिसाल के तौर पे इशा के वक्त जो है वो ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा कर रहा हो या असर की नमाज़ क़ज़ा कर रहा हो, तो उसके असर की जो नमाज़ पढ़ रहा है उसके पीछे इशा की नमाज़ हो जाएगी। ये कौन सी मंतिक़ है? और बाज़ लोगों को ये बातें गरां भी गुजरेंगी, इसलिए कि वो फ़िक़्ह के कायल नहीं है, यानी समझ के, फ़िक़्ह के माने समझ बूझ के मसला निकालना। ये लोग जो फ़िक़्ह को नहीं मानते और दूसरे की बात नहीं मानते और अपनी बात पर अड़े रहते हैं, इनके लिए दुआ की दरख्वास्त है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें समझ अता फ़रमाए और हिदायत अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।